साथियों नमस्कार। कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा कर्मचारियों के लिए ये आदेश जारी किया गया है और इस आदेश के तहत कर्मचारियों को अब 12 दिन का अतिरिक्त अवकाश दिया जाएगा। तो इससे संबंधित जो आदेश जारी हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि क्या कुछ आदेश में लिखा है। आपसे निवेदन है कि जानकारी में आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 7 अप्रैल 2026 को कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें ध्यान शिविर में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को अब अतिरिक्त 12 दिवस का अवकाश दिया जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि इस भाग दौड़ भरे जीवन में कर्मचारियों को कई प्रकार से तनाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी जो कार्य क्षमता है कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है और कई कर्मचारी मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। तो अब जो ध्यान शिविर आयोजित होंगे उसमें अगर कर्मचारी भाग लेते हैं तो फिर उनको 12 दिन का अतिरिक्त अवकाश राज्य शासन के द्वारा दिया जाएगा। तो जो आदेश जारी हुआ है, सबसे पहले आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा कि क्या कुछ इस आदेश में कहा गया है। तो साथियों, राज्य सरकार के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 7/4/2026 को आदेश जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है राज्य शासन एतद द्वारा राज्य शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि, मानसिक तनाव में कमी और नैतिक मूल्यों के संवर्धन के लिए विपश्यना ध्यान की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के साथ साथ अब राज्य सेवा के अन्य अधिकारी और कर्मचारियों को राज्य के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विपश्यना केंद्रों के द्वारा आयोजित 10 दिवसीय अवकाश विपश्यना ध्यान शिविर में भाग लेने हेतु उनके संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 6 बार विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा और इस अवकाश की अवधि यात्रा समय सहित अधिकतम 12 दिन की होगी। दूसरे बिंदु पर कहा गया है संबंधित अधिकारी कर्मचारी को आवेदन के साथ साथ विपश्यना केंद्र के द्वारा जारी पंजीकरण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। शिविर संपन्न होने के बाद संबंधित केंद्र के द्वारा जारी भागीदारी प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा उक्त अवधि को उनके अन्य अर्जित अवकाश में समायोजित किया जाएगा। यह अवकाश शासकीय कार्य की सुगमता को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। विशेष अवकाश की अवधि को कर्तव्य अवधि माना जाएगा और इस अवधि का पूर्ण वेतन देय होगा। शिविर हेतु किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ता और अन्य व्यय शासन द्वारा देय नहीं होगा। तो ये जो आदेश है अंशिका ऋषि पांडे जो कि उप सचिव हैं छत्तीसगढ़ शासन में, उनके द्वारा जारी किया गया है और क्या क्या इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि जो योग शिविर है उसमें जो भी कर्मचारी भाग लेंगे तो उसका जो प्रमाण पत्र है वह भी कर्मचारियों को प्रस्तुत करना होगा। अगर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनका जो अवकाश है वह सामान्य अवकाश में स्वीकृत किया जाएगा। इसके अलावा जो सक्षम अधिकारी है उससे ये अवकाश स्वीकृत कराना काफ़ी ज़रूरी है। तो साथियों, कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और 12 दिन का जो अतिरिक्त अवकाश है जो यात्रा सहित मिलाकर दिया जा रहा है उसके संबंध में राज्य सरकार के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। तो अगर आप इस आदेश का जो PDF फाइल है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका जो PDF फाइल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।